हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ कॉन्सेंट्रेशन सेल। आज हम कॉन्सेंट्रेशन सेल को लेकर के बात करेंगे आपसे। तो क्या होते हैं, किसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, देखना है आपने। दीज आर दो सेल्स, दीज आर दो सेल्स in which electrodes are made of same materials and dipped in same electrolytic solution, but electrolytic solutions are differ in their कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी। तो एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कौन से होते हैं, किन्हें बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो कि भाई ऐसे सेल्स जिनके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हमारे सेम मटेरियल से बने होते हैं। यानी कि जो एनोडिक इलेक्ट्रोड होगा और जो कैथोडिक इलेक्ट्रोड होगा वो हमारा क्या होगा, सेम मटेरियल से बन रहा है। मान लीजिए लेट अस सपोज एक जिंक है एनोडिक, तो कैथोडिक भी जिंक है। अगर एनोडिक आपका कॉपर का बना हुआ है तो आपका कैथोडिक जो इलेक्ट्रोड है वो भी आपका कॉपर का ही बना हुआ है। ठीक है जी, सेम मटेरियल से मिलकर बन रहा है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है, जो एनोडिक आपका जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी, जिस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसी सेम सॉल्यूशन के अंदर हमारा क्या है, कैथोडिक इलेक्ट्रोड भी प्रेजेंट है। यानी कि हमारा जो आपका इलेक्ट्रोड है वो भी हमारा सेम मटेरियल से मिलकर बन रहा है, और इन इलेक्ट्रोड्स को जिन सॉल्यूशंस में हमने प्लेस किया हुआ है वो सॉल्यूशंस भी हमारे क्या हैं जी, सेम है। बट ओनली हमारे पास डिफरेंस है वहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन में। यानी जो सॉल्यूशंस है हमारे पास वो डिफरेंट कंसंट्रेशंस रखते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं भाई, हम कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बोलते हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखें कि भाई किस तरीके से आपका ये सेल कंसिस्ट ऑफ होता है, हमारा कैसे बनता है, तो इसमें क्या है देखिए, जैसे ये हम बात कर रहे हैं आपसे। अब इस सेल में एक पोरस पार्टीशन लगा देते हैं हम। ये क्या हमारे पास में पोरस पार्टीशन, पोरस पार्टीशन है हमारे पास में। अब एक इलेक्ट्रोड हमारा ये है जैसे देख रहे हो आप, और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, ये हमने ले लिया। ठीक है जी। इसको हम एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। बीच में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। ठीक है जी। अब आप देखिए, अब लेट अस सपोज ये हमारा क्या है जी, एनोड है नेगेटिव, और ये क्या हमारे पास में कैथोड है पॉजिटिव। और ये जो एनोड है लेट अस सपोज हमारा जिंक से बना हुआ है, ये हमारा आप बोल सकते हो भी जिंक इलेक्ट्रोड है। और आपका ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी हम बोल रहे हैं भी हमारा क्या है जी, जिंक इलेक्ट्रोड है। और सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे ले रखा है, जिसके अंदर इस इलेक्ट्रोड को प्लेस किया हुआ है, ये हमारा क्या है, ZnSO4 सॉल्यूशन है। अब मान लीजिए इसकी जो कंसंट्रेशन है हमारे पास में, वो हम बोल रहे हैं कि वो हमारी C1 है। कंसंट्रेशन क्या है वहाँ पर हमारी, वो क्या हमारी C1 है। अब ये हमारा जो सेकंड इलेक्ट्रोड जो है हमारा, जो कि कैथोडिक इलेक्ट्रोड है,
इसको भी हमने सेम सॉल्यूशन में ही प्लेस किया हुआ है ZnSO4, और यहाँ पर जो इसकी जो कंसंट्रेशन है हमारे पास में वो हमने मान लिया कि भाई C2 है। ठीक है जी, ये हमारे पास है। और इस डायरेक्शन में ऐसे देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है जी, और वोल्टमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये हमारी हो गई कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। आपने देखा जो मैंने आपको लैंग्वेज ऊपर बताई है, वही लैंग्वेज जो हमने यहाँ पर फॉलो करते हुए ये आपने डायग्राम बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमारे पास आपका क्या है जी, एक आप बोल रहे हो कि भाई पोरस पार्टीशन है हमारा। ठीक है जी, अब जो इन सॉल्यूशंस को सेपरेट कर रहा है। ठीक है जी, अब आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं हम। इसके हिसाब से क्या होगा, देखिए अगर मैं ई सेल की बात करूं तो वो क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग क्यू होता है। क्यू मतलब कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन में क्या करते हैं भाई, हम प्रोडक्ट अपॉन में क्या लेते हैं भाई, रिएक्टेंट। ये हो गया। ठीक है जी, अब आप देखिए ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या हमारे पास में सेम मटेरियल से मिलकर बन रहे हैं। एज इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स, एज इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स, सो डैट ई नोट सेल क्या होगा बोलेंगे तो हम भाई डेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ई नोट सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड होता है, और इलेक्ट्रोड तो हमारे पास सेम है, तो उनके पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो दोनों के पोटेंशियल्स की वैल्यू अगर हम कैथोड और एनोड की रखेंगे जिंक के केस में, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और ई नोट सेल क्या होगा उस कंडीशन में बोलेंगे तो हमारा 0 ही होगा। अब आप देखिए ई नोट सेल 0 है तो ई सेल क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हम ई सेल। ठीक है जी, ई सेल क्या हो जाएगा, मैं रफ कर दूं डायग्राम। ई सेल क्या हो जाएगा, देखिए अब आपका ई सेल इक्वल टू में ये तो 0 ही हो गया, यानी माइनस का अब आपका हो गया 0.0591 अपॉन में एन लॉग, ये क्या हो गया हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन में प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं भाई, हमारे पास में जिस तरीके से हमने सेल सेटअप किया हुआ है उस सेल के अकॉर्डिंग हम इस बात को समझते हैं। एनोडिक की बात कर रहे हैं और यहाँ हम कैथोडिक की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो Zn है किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन में मोलर कंसंट्रेशन क्या है इसकी C1 है। अब अगर हम कैथोडिक की बात करेंगे तो Zn2 पॉजिटिव आयन है, Zn2 पॉजिटिव आयन है। ठीक है जी, इसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारी भाई C2 है, और ये किस में चेंज हो रहा है आपका Zn में, सॉलिड में। ये Zn सॉलिड था हमारा, यानी अगर हम रिएक्शन की बात करें तो Zn, ठीक है जी, Zn2 पॉजिटिव आयन। ठीक है जी, Zn2 पॉजिटिव आयन, यानी ये क्या होगी C1 कंसंट्रेशन होगी, और आपका क्या हो रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसके बाद आपका ये आपका सेकंड वाले केस में बात करते हैं, कैथोडिक वाले की बात करते हैं। तो Zn2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे C2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आप देख रहे हैं भाई Zn में, सॉलिड में। ठीक है जी,
अगर हम इसकी अब ओवरऑल रिएक्शन बनाएं, ओवरऑल रिएक्शन बनाएं तो क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव आयन, देखो C2 हो गया, Zn2 पॉजिटिव आयन C2 है, और आपका क्या है जी, Zn है, और Zn है ना, देख रहे हो आप, Zn प्लस Zn2 पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी। अब देखिए ये क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव आयन, ये हो गया C1 है, और ये क्या हो गया हमारा, Zn सॉलिड है। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास। अब आपका क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ई सेल की बात करेंगे, अगर हम ई सेल की बात करेंगे तो माइनस 0.0591 अपॉन में वट एन, एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, तो 2 हो गया। लो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ये हो गया, रिएक्टेंट ये है हमारा, तो प्रोडक्ट में सॉलिड फॉर्म में तो Zn की कंसंट्रेशन यूनिट ही होती है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, हमारा यहाँ पर आपका आ जाएगा कंसंट्रेशन कौन सी आ जाएगी बोलेंगे तो भाई C1। ठीक है जी, Zn2 पॉजिटिव आयन की C1 कंसंट्रेशन को लेके चलेंगे यहाँ पर हम, और इस साइड में प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, ये तो यूनिट ही हो जाएगा, और यहाँ क्या बोलेंगे भाई हम C2, यहाँ क्या बोलेंगे हम C2। अब अगर इस माइनस साइन को हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, यहाँ पे ई सेल इक्वल टू में 0.0591 अपॉन में 2, 591 अपॉन 2, इसको क्या करते हैं हम भाई अब लॉग C2 अपॉन में C1। तो यानी कहने का मतलब है हमारा EMF ऑफ सेल निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला सेटअप हो गया कॉन्सेंट्रेशन सेल के केस में। यानी जो EMF ऑफ सेल है ओनली किस पे बेस्ड है हमारा भाई, चेंज इन कंसेंट्रेशन पे बेस्ड है। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो एक न्यूमेरिकल अप्लाई कर लेते हैं इस पे बेस्ड, तो और अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी हमारे को। लेट अस सपोज ये हमारा क्या है जी, कॉपर है, कॉपर है, और ये हमारा चेंज हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में। अब इसकी कंसंट्रेशन है, हमने मान लिया कि भाई 0.01 मोलर है। ठीक है जी, और इसके बाद आपका जो सेकंड है हमारे पास में, ये हो गया हमारा एनोडिक। ऐसे हम कैथोडिक में दिया हुआ है आपको, कैथोडिक में दिया हुआ है, कैथोडिक में आपको दे रहा है सेम कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, मोलर कंसंट्रेशन सेम के थोड़ा डिफरेंट होनी चाहिए ना कंसंट्रेशन, 0.1 ले ली मैंने मोलर, और ये हो गया आपका कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। आपको बोल रहे हैं भाई ए सेल निकालना है हमारे को, ए सेल निकालना है। तो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए, पहले वाले ऊपर वाले की तरह ही हो जाएगा हमारा सॉल्व ये। तो ई सेल क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हम ए सेल इक्वल टू में 0.0591 अपॉन में 2 लॉग। अब ये क्या हमारा C1 कंसंट्रेशन है और ये क्या हमारी C2 कंसंट्रेशन है, यानी कि 0.1। ठीक है जी, तो आपका ये हो जाएगा 0.01। ठीक है जी, 0.01। अब ये क्या हो गया हमारा भाई 10 की पावर -1, और ये क्या हो गया इधर बोले तो 10 की पावर -2। ठीक है जी, यानी क्या हो जाएगा 10 की पावर 1। ठीक है जी, तो आपको पता है लॉग ऑफ 10 की पावर 1 है, तो यानी क्या हो जाएगा 1 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है बोलेंगे तो 1 ही होती है। यानी कहने का मतलब है आपका जब ये सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस चीज़ का सॉल्यूशन है जब यहाँ पर इस चीज़ का हम कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि फाइनली हमारा ये वाली सारी वैल्यू तो क्या होगी 1 ही होगी। ठीक है जी, लॉग वाले पोर्शन को जब सॉल्व किया,
तो हमारा ई सेल क्या हो गया, अगर हम देखें तो ई सेल क्या हो गया है, ठीक है जी, 0.0591 अपॉन में 2, तो 0.0295, ठीक है जी, ये हो जाएगी वोल्ट में वैल्यू, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कैलकुलेशन ईएमएफ ऑफ सेल की आपको समझ में आ गई होगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा कि भाई कॉन्सेंट्रेशन सेल से क्या मतलब है हमारा। तो ऐसा सेल जिसमें हमारे इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, सेम मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, सॉल्यूशन भी हमारा सेम ही होता है, बट केवल उनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है जी। तो आपका ई सेल का ये फॉर्मूला आपने दिमाग में रखना है कि भाई इस फॉर्मूले का यूज़ करना है आपने। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्सनट्रेशन सेल के केस में, ठीक है जी। तो नोट डाउन कर लीजिए अब आप।